चलिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा, बटोगे तो कटोगे। जब प्रयागराज में लोग इकट्ठा होने लगे, हमारे छात्र इकट्ठा होने लगे, तब हमारी सरकार का फरमान आता है, जुटोगे तो कुटोगे। अब छात्र क्या करें, बटें या फिर एकजुट हों। गजब है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, गजब है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आपने कल देखा होगा प्रयागराज में जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जिस तरह से उनकी जायज मांग को लेकर वो छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनकी मांग गलत थी? आप लोग बताएं। इस देश में चल क्या रहा है, जब किसान सड़कों में आ जाता है, इस देश का युवा सड़कों में आ जाता है, कैसे इस देश में चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश में जो आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। इस जो आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन एक इतनी बड़ी धांधली का फंडा है। एक जीएसटी हो गया, एक नॉर्मलाइजेशन हो गया, एक पत्नी का दिमाग। आज तक किसी ने नहीं जान पाया, ना पढ़ पाया है। फिर ये नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे करते, किस बेस पे करते हैं? मांग कुछ नहीं थी इनकी, एआरओ वालों की मांग ये थी, एक दिन में एक शिफ्ट हो जाए। पहले जैसा होता रहा है, आज भी वही होता जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग ताल ठोक के बोलता है किसी में दम तो ईवीएम हैक करके बताए। और हमारे शिक्षा के ये आयोग क्यों नहीं निठल्ले बैठे हैं, ये क्यों नहीं ताल ठोक के कह देते हैं भाई कि किसी में दम है तो पेपर लीक करके दिखाए, या किसी में दम है तो कोई घोटाला करके दिखाए? ये ऐसा क्यों नहीं बोल देते हैं? निठल्ले जो अधिकारी बैठे हैं, ये दलाल बैठे हैं, इनको दलाल कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, दलाली है ये। और सरकार का कोई नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और बड़े बड़े संस्थान के कोचिंग चला रहे हैं ये लोग, शिक्षक भी कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आ जाएंगे बैच, आ जाएंगे, जब इनका कमाई का आ जाएगा तो ये कह देंगे फलाना बैच स्टार्ट हो गया, ढिकाना बैच स्टार्ट हो गया है, हम 100% गारंटी देते हैं आपके सिलेक्शन की। जब वही छात्र, मजबूर छात्र अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करता है तो कोई टीचर, कोई नेता, कोई साथ नहीं आता है। लाठी कौन खाता है? वही बेरोजगार लड़का लाठी खाता है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कहीं किसान सड़कों में आ जाता है, कहीं बेरोजगार युवा सड़कों में आ जाता। आजकल आपने इस देश की युवा की हालत ऐसी कर दी है कि युवा बेचारा कहीं बोलने लायक नहीं है। ना तो अपने घर में सुख चैन से जी पा रहा है, ना सुख चैन से वो पढ़ाई कर पा रहा है। कहीं पेपर लीक के मामले में उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो कहीं उसको पेपर की डेट के लिए उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जब पेपर की डेट आ जाती है तो उसे रिजल्ट का भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, भैया हमारा रिजल्ट दे दीजिए, हमारा रिजल्ट दे दीजिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कब से पेपर भाई लटका हुआ है कि भाई रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। कई लाख बच्चे उसी में इंतजार में है भाई रिजल्ट आ जाए, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रही भाई। आयोग के निठल्ले अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज में। कब तक वेट करेगा इस देश का युवा? एक तरफ ये सरकार ढोल नगाड़े बजा के कह रही है भाई हमारा भारत डिजिटल हो गया, हमारा इंडिया डिजिटल हो गया है। कैसा डिजिटल भारत है भाई? एक साल तुम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, डिजिटल भारत की बात कर रहे हो। डिजिटल भारत क्या होता है, किसी को परिभाषा पता है? ये निठल्ले अधिकारी बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, कह दिया डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया। एक साल रिजल्ट दे नहीं पा रहे हो तुम लोग, कह रहे हो डिजिटल भारत हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपने आप में। डिजिटल भारत को होता है सेकंडों में, मिनटों का काम सेकंडों में होना चाहिए, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। यहाँ साला एक साल रिजल्ट का वेट करवा रहे हो और फिर कह रहे हो डिजिटल भारत है। वाह गजब मेरे डिजिटल भारत, गजब है इनकी सोच।